नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो चलिए तेजी से जरा एक बार रिवाइज कर लेते हैं ऑल पंचायती राज कमेटीज। ओके, पंचायती राज के लिए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई हैं और उनसे संबंधित सवाल हर बार एग्जाम में आता है, या तो कालक्रम में जमाने के लिए या फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन, या तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन कि कौन सी समिति कब बनी, उसके बारे में क्या रिकमेंडेशन थी। तो इससे रिलेटेड डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में हर बार पूछे ही जाते हैं। तो जल्दी से इस छोटे से वीडियो में 10 मिनट के अंदर आपको सारी पंचायती राज समितियां और उससे संबंधित सवाल मैं बता देता हूं। ओके, चलिए तो वेलकम टू द सेशन एंड ऑल पंचायती राज कमेटीज इन अ सिंगल वीडियो। सो बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जहां पर रेगुलरली आपकी पढ़ाई के लिए से रिलेटेड एक से एक वीडियोस, एक से एक सेशंस आते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पे जुड़े रहिएगा। नाउ चलिए, तो सबसे पहले तो क्वेश्चन जो जून 2025 में आया, ओके, इसी बार पिछले एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया कि जीवीके राव कमेटी अपॉइंटेड बाय द प्लानिंग कमीशन टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर द रूरल डेवलपमेंट इन विच पर्टिकुलर ईयर। ओके, तो जीवीके राव समिति के बारे में पूछा गया कि किस वर्ष में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, करेक्ट आंसर 85 है, 1985 में की गई थी। ऐसे ही पिछले बार जनवरी 2025 में क्वेश्चन आया कि अरेंज करना है इन समितियों को सीक्वेंस में, बलवंत राय मेहता कमेटी, जीवीके राव समिति, अशोक मेहता समिति, एलएम सिंघवी समिति, तुंगन समिति। ओके, तो बलवंत राय मेहता से आप स्टार्ट करेंगे ए सी और उसके बाद अपने आप आपको आंसर जो है मिल जाएगा। ओके, अशोक बलवंत राय, अशोक मेहता, फिर उसके बाद आपकी जीवीके राव समिति, फिर सिंघवी समिति एंड तुंगन समिति। इस प्रकार से समितियों को अरेंज करने के लिए भी क्वेश्चन पूछा गया। तो हर साल क्वेश्चन वो पूछ ही रहे किसी ना किसी तरीके का बेसिकली पंचायती राज समिति से। ओके, चलिए तो अब मैं जरा आपको फटाफट बता देता हूं सारी पंचायती राज समिति। शुरुआत करेंगे बलवंत राय मेहता से। ओके, एक शॉर्ट में डिटेल ये भी पता होनी चाहिए किस समिति का क्या रिकमेंडेशन है। वैसे तो बहुत सारे रिकमेंडेशन है, बट जो फेमस रिकमेंडेशन के लिए वो समिति जानी जाती है, जो उनकी तरफ से एक प्रकार से जो सिफारिश दी गई, वो सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश क्या थी, जो कि पंचायती राज व्यवस्था के रूप में बाय 73rd अमेंडमेंट, ओके, 73rd में संविधान संशोधन में जो देखने को मिली, तो वो थोड़ा पता होना चाहिए। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तरीय बोल सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी, जो कि बाद में फलीभूत भी हुई। बट इसका सबसे बड़ा सक्सेस ये है कि जो इन्होंने सजेशन दिया था 3 टियर सिस्टम, वैसे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूलाइज करने का, संविधानीकरण करने का, स्टेट इलेक्शन कमीशन, ये सारे रिकमेंडेशन नहीं दिए थे। इन्होंने सिंपल बोला था कि 3 स्तर पर, ओके, ग्राम पंचायत या फिर ग्राम सभा, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 स्तर पर होनी चाहिए। 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात इन्होंने सजेस्ट की थी और उसी के आधार पे सबसे पहले नागौर में, राजस्थान में, ओके, नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को गांधी जयंती के अवसर पर 1959 में नागौर में पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में सबसे पहले। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि किस राज्य में, कहां पे सबसे पहली बार पंचायती राज व्यवस्था औपचारिक रूप से शुरुआत की गई थी। तो ये एक आपका हो गया। ठीक है, जो गांधी अगेन ये बेसिकली आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पूछ सकते हैं कि आर्टिकल नंबर कौन सा था। आर्टिकल 40 के तहत बोल सकते हैं कि आपका जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पंचायती राज व्यवस्था, जो कि गांधी जी का सपना था, उसके हिसाब से। ठीक है ना। सो पंचायती राज बलवंत राय मेहता कमेटी इन 1957। अच्छा, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि पंचायत राज समितियों के नाम और उनके वर्ष भी आपस में मैच करने के आ सकते हैं। तो सारे वर्ष नहीं, कुछ 2-3 के भी वर्ष याद कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। जैसे कि बलवंत राय मेहता कमेटी का सबसे पहला 1957 में बनी। इसके बाद आता है आपका अशोक मेहता समिति। इन्होंने मंडल पंचायत, इनकी सबसे खासियत क्या थी, इन्होंने 2 टियर सिस्टम की बात की। ओके, इन्होंने बोला था कि 3 स्तरीय हो, इनका कहना था कि 3 स्तर पर रहे। बट ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति ने बोला कि 3 स्तर पर है, परंतु अशोक मेहता समिति ने बोला कि नहीं, 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें 2 स्तर में क्या क्या होंगे आपके, जिला परिषद और मंडल पंचायत। ओके, तो ग्राम सभा वाला पॉइंट इन्होंने हटा दिया था, जिला परिषद और मंडल पंचायत की बात की थी। एक सजेशन था। बाकी इसके आधार पे कर्नाटका में सम ऑफ द स्टेट्स लाइक कर्नाटका इनकॉर्पोरेट दिस इफेक्टिवली। सो सजेशंस आए थे, बट अगेन नॉट वेरी इंपैक्टफुल। ओके, सो अशोक मेहता कमेटी ये कब स्थापित की गई थी, जब किसकी सरकार आई थी, मोरारजी देसाई की सरकार, मतलब नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट। ओके, कांग्रेस पार्टी के हटने के बाद, इमरजेंसी के बाद जो नई सरकार आई, उसने अशोक मेहता समिति की स्थापना की, मतलब मोरारजी देसाई की सरकार। ओके, जनता पार्टी की, जो जनता दल की सरकार बनी थी। ओके, इसके बाद आते हैं कुछ छोटी छोटी कमेटियां। सबसे पहले हनुमंत राय कमेटी 1985 में। ओके, 85 में हनुमंत राय समिति आई, जिसने बोला कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, इनका सबसे फेमस क्या था, सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बॉडी। ओके, तो वैसे राष्ट्रीय स्तर पे हमारे पास क्या था, एक योजना आयोग था, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया था, जो कि देश भर के लिए योजनाएं बना रहा था, राज्यों के लिए भी और केंद्र स्तर पे भी। तो इन्होंने कहा कि नहीं, ग्रामीण स्तर पर हमको अलग से प्लानिंग चाहिए, और स्पेशली मतलब लोकल लेवल पे। तो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात की, जिसको बोला कि या तो वो जिला का जो आपका कलेक्टर है वो उसको मैनेज करेगा, या फिर कोई मिनिस्टर मैनेज करेगा। तो ये एक सजेशन दिया कि जिला योजना निकायों की स्थापना की जाए, ये सबसे मेजर था। इसी के तर्ज पर आगे जीवीके राव समिति ने भी यही कहा कि डिस्ट्रिक्ट को बेसिक यूनिट ऑफ प्लानिंग बनाया जाए, कि जो मूल आधार है, विकास का जो आधार है, उसके लिए नियोजन जो करना है वो
जिले स्तर से स्टार्ट किया जाए, ठीक है, तो उससे डेफिनेटली आपके ग्रास रूट जो गवर्नेंस है वो सुंदर होगी और बेहतर होगी। तो आपके मतलब सकते हैं जमीनी स्तर की शासन प्रणाली बेहतर होगी, गुड गवर्नेंस के लिए अच्छा होगा। तो जीवीके राव समिति 83 में हनुमंत राव हो गया, जीवीके राव समिति 1985 में। इसके बाद आती है एलएम सिंघवी समिति, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज पहली बार किसी समिति ने बोला कि पंचायती राज व्यवस्था को संविधानीकरण करने की आवश्यकता है। इससे पहले सबने पंचायती राज व्यवस्था कैसी हो बताया, ठीक है, इन्होंने बेसिकली क्या यहाँ पे आपका बोल सकते हैं, यहाँ पे 3 स्तरीय बता दिया, यहाँ 2 स्तरीय बता दिया, बट किसी ने ये नहीं बोला कि संवैधानिक, संविधान में इसको डालो, ऐसा किसी ने नहीं बोला, ठीक है। तो फिर फाइनली एलएम सिंघवी समिति ने बोला कि संवैधानिक दर्जा दिया जाए तब जाके, नहीं तो कोई राज चलाएगा, कोई राज नहीं चलाएगा। इसीलिए स्थानीय प्रशासन को मजबूत और उसको कानूनी बनाने के लिए उसका संविधानीकरण करने का पहली बार प्रस्ताव जो है, और फाइनेंशियल रिसोर्स दिए जाए, मतलब जो ग्रामीण स्तर पर ज्यादा आर्थिक संसाधन होंगे तभी तो ग्रामीण स्तर पर अच्छे से प्रशासन चल पाएगा। तो वो, और साथ साथ सबसे बड़ी बात कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ओके, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी है उन्होंने कि संवैधानिक दर्जा जो है मिलना चाहिए पंचायतों को। ये सबसे पहली बात जो है संवैधानिक दर्जे की बात जो है आपकी की। नाउ इसके बाद आता है तुंगन समिति। तुंगन समिति ने भी यही बोला कि हाँ संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए, बट इसके साथ साथ और भी कुछ बोला। उन्होंने बोला कि हर 5 साल में चुनाव करवाइए, फिक्स टर्म, साथ साथ स्टेट फाइनेंस कमीशन, ओके, राज्य पर एक वित्तीय आयोग, ओके, राज्य का वित्तीय आयोग, जिससे जो राज्य सरकार और आपकी जो पंचायत व्यवस्था है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, उसके बीच में पैसे का बंटवारा किस तरीके से किया जाए, टैक्सेस का रेवेन्यू शेयरिंग, ओके। तो वित्त आयोग जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पे आपका आर्टिकल 280 के तहत, ओके, आर्टिकल 280 के तहत आपका वित्त आयोग है, वैसे ही राज्य स्तर पर भी वित्त आयोग बनाए जाए। प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग का ये सजेशन यहां से आया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पहली बार किस समिति ने स्टेट फाइनेंस कमीशन, राज्य वित्त आयोग का सिफारिश दी थी? तो सबसे नाम आएगा तुंगन समिति, ओके। मैं क्वेश्चन भी बता दे रहा हूं कैसे कैसे, सिर्फ नॉलेज रटना नहीं है, किससे कैसा सवाल बन सकता है ये भी आपके दिमाग में चलना चाहिए, ओके। तो जैसे हो गया डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग की बात किसने की? हनुमंत राय ने की, ठीक है। जीवीके राव समिति का डिस्ट्रिक्ट को बेसिक प्लानिंग, ठीक है, होल्ड रेगुलर इलेक्शन बात की। सिंघवी समिति का खासियत क्या है? संवैधानिक दर्जा, ओके। सिंघवी समिति फेमस किसके लिए? संवैधानिक दर्जे के लिए। तुंगन समिति से फेमस है स्टेट फाइनेंस कमीशन और रेगुलर इलेक्शन, तो ठीक है। इसके बाद फाइनली गैडगिल समिति, जिसके आधार पे आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है, जो फाइनलाइज, बिकॉज मल्टीपल समितिज ने अलग अलग रिकमेंडेशन दी और उसको कंसोलिडेट करके उन सभी रिकमेंडेशन को एब्जॉर्व करके उसमें जो कमियां थी, अच्छाइयां थी, उनको कंबाइन करके एक फाइनल रिपोर्ट बनाई गई कि कैसा भारत में स्थानीय लोक प्रशासन या फिर पंचायती राज व्यवस्था होनी चाहिए। और वो आता है गैडगिल समिति के द्वारा, जिसने पूरा स्ट्रक्चर बनाया कि रिजर्वेशन भी कीजिए, स्टेट इलेक्शन राज्य के लिए, चुनाव आयोग भी बनाइए राज्यों के अपने खुद के, महिलाओं को आरक्षण दीजिए, SC ST को आरक्षण दीजिए, 5 साल में निश्चित कार्यकाल रखा जाए, 3 स्तरीय व्यवस्था हो, ये सारी चीजें, ओके। तो वो जो पुरानी समितियों ने जो बातें कही थी उन सबको कंपाइल करके एक सिस्टमेटिक व्यवस्था बताई गैडगिल समिति ने, विच रिजल्ट इनटू अ ड्राफ्ट फॉर द 73rd अमेंडमेंट। और इसी से एक पुलिंदा बना जिसके आधार पर आपका 73वां संविधान संशोधन बेसिकली भारत में होता है, ओके। तो ये समितियां सबकी अलग अलग खासियत, इनको अरेंज करने के लिए पूछ सकते हैं, मैच द फॉलोइंग पूछ सकते हैं, किसकी क्या विशेषता थी, या फिर समिति का ईयर, ओके। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि सबके वर्ष याद रखें, बट एटलीस्ट सीक्वेंस तो याद रखिएगा जिस सीक्वेंस में मैंने पढ़ा है, और 2-3 के ईयर, ओके। एनटीए का जो क्वेश्चन आता है उसमें ऐसा नहीं कि सारे ईयर, आपको अगर एक का भी ईयर मैच कर लिया आपने तो आप बाकी ऑप्शन से सही ढूंढ लेंगे, ओके। तो मेरे हिसाब से अशोक मेहता और बलवंत राय मेहता का ईयर 57 और देखिए सिंपल है, 57 और 77, ओके, सिंपल है, 57 और 20 साल बाद 77 खत्म का, ये 2 वर्ष याद रखेंगे तो अपने आप आगे के सारे वर्ष आपको याद रहेंगे। और 83, 85, 96, 89 और 88, फाइन। तो इस प्रकार से ये विभिन्न समितियां हैं जो कि पंचायती राज से संबंधित थी, जिनको आप एग्जाम के लिए याद रखिएगा एंड आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा। नाउ एक और इंपॉर्टेंट खबर ये है कि आपका जो ये 5 days 5 मैराथन सेशन चल रहा था, जिसके 2 सेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत धुआंधार तरीके से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है, अच्छा खासा रिवीजन हो रहा है, सबके बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। तो इस सेशन को आज भी किया जाएगा, बट 1 घंटे लेट, मतलब ये सेशन आज 5 बजे की जगह 6 PM पर होगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है कि आपका ये जो JRF का फाइनल डोज 5 days 5 मैराथन है वो 5 बजे नहीं 6 बजे रहेगा, तो 6 बजे ध्यान रखिएगा, लेट मत रहिएगा, ठीक है, फाइन। 6 बजे पहुंच जाएगा सभी लोग, कुछ भी मिस नहीं करना है। और साथ साथ बाकी जो जून वाले स्टूडेंट्स हैं, ओके, जो चाहते हैं कि जून की तैयारी करें, उनके लिए बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। 8 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ओके। आपका एग्जाम 6 जनवरी को है और 8 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएगी। तो बिना विलंब किए अगर जून की तैयारी करनी है सिस्टमैटिक रूप से, तो आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं। उसमें पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस, पेपर 1 की क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन, FPYQ, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग
जो कुछ भी आपको प्रिपरेशन के लिए सब जगह एक ही जगह, अलग अलग जगह भटकना नहीं पड़ेगा। सारी चीजें टेस्ट सीरीज से लेके, मॉक टेस्ट से लेके, प्रीवियस क्वेश्चन से लेके, स्टडी नोट से लेके, बूस्टर कोर्स भी, फाउंडेशन कोर्स, बूस्टर कोर्स, सारे कोर्सेज, ओके, पेपर 1 पेपर 2 कंप्लीट प्रिपरेशन आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे कर सकते हैं फॉर जून 2026 ऑल्सो एज वेल एज आगे के लिए भी, ठीक है। तो अपना एडमिशन करवा सकते हैं। एंड बाकी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप को तो ऐसे डाउनलोड ही कर लीजिए, बिकॉज भले आप पेड कोर्स ना लें, बट उसके अलावा भी बहुत सारे फ्री क्लासेस वगैरह चीजें यहाँ पे भी चलती रहती है, तो उसका भी आप फायदा उठा सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। आई होप कि ये क्लास अच्छी लगी हो। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, खत्म नहीं हुआ क्योंकि होमवर्क भी है। बिना होमवर्क के कैसे काम चलेगा? तो मैंने अपना काम कर दिया। अब आपका होमवर्क है कि इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लानिंग विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेपरेट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की सिफारिश किसके द्वारा दी गई थी? कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर बताइएगा। और फिर मिलते हैं 6 PM पर 5 घंटे के, सॉरी बिसरी 5 बिसरी आपका जो 5 days 5 मैराथन सीरीज जो है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आप दीजिएगा, जो भी आंसर होगा इस क्वेश्चन का होमवर्क में। एंड बाकी ऑन द टेलीग्राम ग्रुप यू विल बी गेटिंग द लिंक फॉर नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास की लिंक टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो बस 6 बजे तैयार रहेगा आपके 5 days 5 मैराथन सेशन के तीसरे हिस्से के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, बाय बाय, ठीक है, थैंक यू सो मच।